में क्या होता है आपका, जैसे 3D टेक्स्ट होता है आपका, 3D टेक्स्ट, जी जी। तो जैसे कि अगर आपको यहाँ पे इसका 3D टेक्स्ट लिखना है कुछ भी, तो उसको यहाँ पे आप फिट करके यहाँ नोट करा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे आपने यहाँ से मॉडल टेक्स्ट लिया और मॉडल टेक्स्ट में आपने लिख दिया कि ठीक है अंकज हाउस, और ओके कर दीजिए, तो आप इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। देखिए, तो अभी देखिए ये थोड़ा सा साइज इसका बड़ा हो गया है, इस वजह से, हाँ नहीं, ये तो बाहर की तरफ आ गया है। बाहर की तरफ क्यों आ गया है? क्योंकि आपका ये वाला जो प्लेन है, ये आपका वर्किंग प्लेन है वॉल का, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। तो इस वजह से ये आपका बाहर की तरफ आपको दिख रहा है बना लगा हुआ, इस तरह से देखो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा, और आपको प्लेन सेट कौन सा करना पड़ेगा, ये वाली वॉल। तो आप सेट पे क्लिक करेंगे और पिक वॉल पे जाएंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ से आप इस वॉल को, अब देखिए जब करना है, जब वो आपका पूरी वॉल हाईलाइट हो, अभी हो रही है देखो, क्लिक कर दो यहीं पे। और कंफर्म करने के लिए भाई ये आपकी हुई है कि नहीं, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ब्लू कलर से वो दिख रहा होगा रेक्टेंगल जैसा, उसी को हम प्लेन कहते हैं यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे भी अभी वो प्लेन सिलेक्ट नहीं हुआ, इसकी अंदर वाली वॉल सिलेक्ट हो गई है। फिर से करते हैं सेट, पिक, ओके। अभी भी अंदर वाली हो रही है, अब देखो इधर वाली आ रही है, और टैब दबा के देखो यहाँ पे, अब आ रही है, सामने से दिख रही है, यहीं पे क्लिक कर दो। अब ये आपकी सामने का प्लेन आ रहा है। अब यहाँ से मॉडल टेक्स्ट लेकर के फिर से आप नोट कर दो और कॉपी करो। अब यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, कहीं और चला गया कोई, चलिए इसको थोड़ा सा मूव कराते हैं बाहर की तरफ। यार छुप गया हुआ है, पीछे की तरफ उस चला गया है। ये रहा वो टेक्स्ट, इसको साइड एलिवेशन से देखते हैं। एलिवेशन में भी नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, क्या ये ऊपर जा रहा है? ऊपर नहीं जा रहा, वो उसी के अंदर चला जा रहा है वापस। इसको सेट करके डिलीट करते हैं फिर से, क्योंकि सेट प्लेन आपका सही से नहीं हुआ। यस, इस पे अब ये अंदर की तरफ से हो रहा है शायद से, देखो ना, बाहर की साइड से हो रहा है।
बाहर की साइड से ही हो रहा है। इसका ही बड़ा थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है कि कौन कोई सी और प्लेन साइड। ले लेते हैं, है जी। कोई और प्लेन ले लेते हैं ना सर, किसी दूसरी जगह देख लेते हैं। चलिए ऐसा कर लेते हैं, ये बात सही है आपकी। सेट प्लेन, पिक प्लेन, ओके। ये वॉल रख लिया आपने। अब देखो ये वॉल पे आप चारों तरफ दिख रहा है आपको, हाईलाइट हो गई रेक्टेंगल जैसा। अब यहाँ से मॉडल टेक्स्ट और आपने लिख दिया यहाँ पे अंकज हाउस और ओके। अब यहाँ पे आप इसको क्लिक कर दीजिए तो आगे देखिए जी। दिख रहा है 3D टेक्स्ट जैसा। आपने काफी ऑफिस को बाहर आपने ऐसा लिखा हुआ देखा होगा। अब इसमें देखिए अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, इसमें चेंजेस आप किस तरह के कर सकते हैं कि मान लो एक तो आप इस यहाँ से वो कर सकते हो क्या, इसका मटेरियल, ठीक है, मटेरियल चेंज कर सकते हो आपका किस मटेरियल में या किस पेंट में आपको चाहिए, जहां से आप चूज कर लो। ओके, फिर ये है आपकी डेप्थ। डेप्थ मतलब क्या है कि इसकी थिकनेस कितनी आनी है आपकी, ठीक है। क्या है इसकी डेप्थ, डेप्थ कितनी 6 इंच बहुत है या कम करना है इसको, 4 इंच कर देते हैं इसको, ठीक है। और इसका फॉन्ट वगैरह आपको जाना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एडिट में, और यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। इतने सारे फॉन्ट है, ठीक है। दूसरा इसमें ये 2 फीट क्या है इसकी हाइट है। अभी हमने 6 इंच से 4 इंच क्या किया था इसकी थिकनेस, और ये है इसकी क्या, ये है हाइट उसकी कितना चौड़ा है, ये 1 फीट आप इसमें डालो। और जैसे कि अगर आपको बोल्ड चाहिए तो बोल्ड पे क्लिक कर दो तो आपका ये बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक करोगे तो इटैलिक भी हो जाएगा आपका, और इसको अप्लाई करके ओके कर दीजिए तो देखिए आपका छोटा भी हो गया और इटैलिक में भी आ गया, कलर भी चेंज हो गया आपका, ठीक है जी। कोई डाउट? नो सर। तो इस तरह से आप इसमें मॉडल टेक्स्ट कर सकते हैं। ये होती है मॉडल लाइन। मॉडल लाइन मैंने आपको उस दिन बताई थी, एक्चुअली ये लाइन की तरह रिप्रेजेंट होती है। लाइन जो भी आपको ड्रॉ करना हो, लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, पॉलीगन, ठीक है, आपका आर्क, एसपी लाइन, इलिप्स, तो लेकिन ये विजिबल होती है आपके 3D में भी। इस मॉडल लाइन से ये होता है। आई बात समझ में कि नहीं? लेकिन ये आपका वर्चुअली नहीं रहेगी, मतलब वर्चुअली रहती है, जैसे वॉल आपको 3D जैसी दिखती है वो नहीं दिखेगी, सिर्फ ये आपका रिप्रेजेंटेशन दिखेगा लाइन का। किसी भी ग्राउंड फ्लोर पे या आप फर्स्ट फ्लोर पे कहीं पे भी ये मॉडल लाइन लेकर के आप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे विजिबल होगा, ये देखिए यहाँ पे भी विजिबल है, लेकिन ये रहेगी आपकी 2D ऑब्जेक्टिव। अगर आपको 2D यहाँ पे दिखाना है तो आप इस तरह से दिखा सकते हो, राइट हियर। ठीक है। और ये है आपका ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है, जैसे कि आपने मॉडल से कोई चीजें बना रखी हैं, जैसे कि आपने ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं। अब आपको ये देख रहे हो कि भाई ये यहाँ पे आपका ये चीजें हैं जो कि आपको सेम प्रोसीजर पे आपको लगानी है। जैसे कि अभी तो हमने यहाँ पे 2 BHK बनाया आपके सामने। अगर आप कोई भी सोसाइटी बना रहे हो या कोई आप अपार्टमेंट्स बना रहे हो तो वहां तो हर एक फ्लोर पे आपको सेम रखना पड़ेगा, यस और नो। तो आप इन सारे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करके, जैसे डोर, विंडो, ये वॉल, ये भी वॉल, आप इनको यहाँ से क्या कर सकते हो, ग्रुप्ड कर सकते हो। क्रिएट ग्रुप, ग्रुप का नाम दे दिया आपने, टॉयलेट दे दो यहाँ पे और ओके कर दीजिए, ठीक है। अब ये ग्रुप तो हो गया आपका। अब देखिए ये ग्रुप में ही सिलेक्ट होगा।
अगर आप इसे कॉपी भी करेंगे तो भी आपका ये एक साथ एक ही उसमें देखिए कॉपी हुआ। ठीक है जी, यस और नो, समझ में आ गया? हाँ जी। तो इस हाँ तरह जी से सर। इनको हम यूज कर सकते हैं, मॉडल टेक्स्ट को, मॉडल लाइन और मॉडल ग्रुप को भी। ठीक है, पूरे के पूरे प्लान को भी आप ग्रुप कर सकते हो ताकि सिमिलर क्रिएट करने के काम आएगा आपको। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर। चलिए, अब इसमें नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है इंसर्ट के बाद में एनोटेट कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपकी कुछ चीजें रह गई हैं। डायमेंशन आपको क्लियर है? यस और नो? डायमेंशन तो मैंने यस आपको सर, यस क्लियर सर। कराई थी ना उस दिन। अब आपके पास में आता है यहाँ पे डिटेल लाइन। ये आपकी जी 2D सर। हाँ जी। लाइंस होती है। 2D लाइंस होती हैं बनाने के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर व्यू में बनाने के लिए, चाहे वो आप एलिवेशन ले लो, चाहे आप फ्लोर प्लान्स ले लो, चाहे सेक्शन व्यू ले लो, तो ये सिर्फ आपको उसी में ही विजिबल होंगी, वरना नहीं होंगी। जैसे कि आपने डिटेल लाइन से आप देख रहे हो, इसमें आपके ये फाउंडेशन दिखाया हुआ है नीचे की तरफ, और उसमें बार्स को रिप्रेजेंट किया है नीचे से, है ना? तो ये आप डिटेल लाइन से शो कर सकते हो इसमें। दूसरा, आप इसमें ये जो हेलिकल जैसे शेप देख रहे हो, वो इंसुलेशन का है। इंसुलेशन में क्या होता है कि मान लो कि अगर कोई आपकी वॉल है, जैसे थिएटर की वॉल बनाते हो, आप बनाते हो कि नहीं, तो वो साउंड प्रूफ बनती है आपकी। तो आप उसमें क्या करते हो, दोनों साइड ब्रिक वॉल रखते हो, या वो क्या कहते हैं, जिप्सम बोर्ड रखते हो, है ना? और एक तरफ आपने कंक्रीट वॉल रखी है, या फिर आपने ब्रिक वॉल ही रखी है दूसरी तरफ, तो बीच में एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है ना? या फिर ऐसा मटेरियल लगाया जाता है जिससे कि आपका वो साउंड प्रूफ रहे, उसको इंसुलेशन कहते हैं। यस और नो? यस और नो? जी जी। तो अगर वो उसका सिंबल हाँ आपको जी। सेक्शन में दिखाना है, तो आप यहाँ से ये इंसुलेशन वाले पार्ट से वहां पे कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये रीजन वाला मैंने आपको उस दिन बताया ही था, दोबारा बताऊं या आपको याद है? हैचिंग वाला पार्ट हमने करके दिखाया था इसको। जैसे कि आपने यहाँ से डिटेल लाइन से इसको यहाँ से ये क्लोज कर दिया आपने, ये आपका बाहर का ओपन एरिया है, और आप चाहते हो इसको आपने गार्डन बना दिया उसको। तो गार्डन के लिए आपको इसमें वो हैचिंग डालना पड़ेगा 2D ड्राफ्टिंग के लिए। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, जी। रीजन लेंगे और यहाँ से आप इसको इस तरह से लाइन से क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिनिश कैंसिल करके इसमें एडिट टैब पे जाएंगे ना आप, तो आपके पास में देखिए यहाँ पे पैटर्न्स आ जाएंगे। आपको इसको किस पैटर्न से फिल करना है, तो आप वो यहाँ से चूज कर लो। कौन सा ले लें यहाँ से? ये अर्थ वाला सिंबल ले लेते हैं, ओके कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं और फिनिश कर दीजिए। तो देखिए ये आ गया सिंबल आपका। ठीक है जी। हाँ तो ये इस तरह से आप इसमें हैच पैटर्न भी 2D में, जी। ये सिर्फ आपको 2D में ही विजिबल होगा, ये देखिए 3D में नहीं आएगा। ये पर्टिकुलरली आपके डिटेल्ड व्यू जितने भी हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, 2D व्यू में ही काम आते हैं। 3D में तो देखिए ये आपका क्या हो गया, हाँ, डिसेबल हो गया आपके। तो डिटेल लाइन ये कंपोनेंट है आपके, कि जैसे कि आपको इसमें डिटेल कंपोनेंट के बारे में कुछ लगाना है, बताना है, तो यहाँ पे आप इसमें ड्रॉ करके बना सकते हो, लगा सकते हो। जैसे कि डिटेल कंपोनेंट आपने यहाँ लिया, ठीक है, ये देखो आई सेक्शन आपका
तो इसमें इस तरह से इसमें फिल कर सकते हो। एक्चुअली ये आपका उसमें आता है जब आप बीम का कॉलम का सेक्शन क्रिएट करते हैं तो वहां पे इनको शो कराने की जरूरत पड़ती है आपको। कोई रिपीटिंग कंपोनेंट है तो आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हो। देखो जैसे कि ये आपने ब्रिक वॉक दिखाया आपने, है कि नहीं, 4 इंची का। दूसरी तरफ बनाना है तो ये दूसरी डिटेल तरफ। सेक्शन में काम आएंगे। हाँ जी 2D में शो बिल्कुल होंगे ना सर ये भी? बिल्कुल, ये सारी चीजें आपकी 2D की है, जो आपको 2D में ही आपको शो कराती ठीक हैं। ये आपकी रिपीटिंग ब्रिक ठीक है। ब्रिक के वो हैं। अगर ब्रिक दिखानी है तो आप इस तरह से दिखा सकते हो इसमें। ठीक है, रिवीजन क्लाउड पे तो हमारा काफी डिस्कशन हुआ था, याद होगा आप लोगों को। जी 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 हाँ, सर। ये भी आपका वो एक ग्रुप क्रिएट करने के लिए है। किसी भी 2 कंपोनेंट है अगर उनका ग्रुपिंग करनी है आप, तो यहाँ से क्रिएट ग्रुप करके उनको यूज कर सकते हो। ये इंसुलेशन पार्ट है। अगर आपको इसमें इंसुलेशन दिखाना है तो आप इस तरह से ये सिंबल इसमें डाल सकते हैं, तो ये इंसुलेशन का शो कराएगा आपको कि इसमें बीच में आपका क्या है, इंसुलेशन डाला हुआ है, इंसुलेटर। इंसुलेटर। जी ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गए होंगे डिटेल्स वाले। अब ये आपके टेक्स्ट हैं। टेक्स्ट भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जनरली आपको अगर नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है इसमें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं टेक्स्ट से, फिर आप उसकी स्पेलिंग चेक ऑन कर सकते हो। ठीक है, और ये आपका फाइंड एंड रिप्लेस का भी है। आपके इस व्यू में कहीं पे भी अगर कोई टेक्स्ट आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ से फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हो उसको। आई थिंक ये तो आते ही होंगे, या करके दिखाऊं आपको। चलिए देखिए करके देख लेते हैं। ठीक है सर। कोई बात नहीं, मैं लिख ही देता हूँ। अब जैसे कि आपने यहाँ पे कंप्लीट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है। ठीक है, अब इसमें आपको गए एनोटेट में और स्पेल चेक आपने ऑन किया तो देखिए कंप्लीट वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया। और उसके अलग ऑप्शंस भी दिखा रहे हैं कि आप, हो सकता है कि आपने कंप्लीट लिखना चाह रहे हो, या कंप्लीट लिखना चाह रहे हो, या कंप्लीटेड लिखना चाह रहे हो। तो आप यहाँ के पास आपके पास ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे। तो आपको ये चाहिए, चेंज कर दीजिए। तो देखिए ये चेंज हो गया आपका। अब फाइंड एंड रिप्लेस में क्या है कि आपको क्या चाहिए, कि आपको कंप्लीट वर्ड इसमें चाहिए जो आपने लिखा है, उसको किस वर्ड से आपको रिप्लेस करना है। अगर रिप्लेस नहीं करना है तो आप उसको फाइंड कर सकते हो, और रिप्लेस करना है तो आप यहाँ पे मान लो कि आपने एक नया वर्ड लिख दिया ज्वाइंट, इससे जहाँ पे भी कंप्लीट लिखा हुआ है तो वो आपका ज्वाइंट वर्ड से रिप्लेस होना चाहिए। तो फाइंड ऑल कर लो, कंप्लीट आ गया, ग्राउंड फ्लोर पे लिखा है, टाइप ये है। ठीक है, और रिप्लेस कर दीजिए। और यहाँ से क्लोज करोगे तो यहाँ पे देखो कंप्लीट की जगह क्या आ गया, ज्वाइंट आ गया। ठीक है, तो अब देखिए ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें भी आप देख रहे हो कि ये आपको यहाँ पे भी टैग में अब आपके पास ऑप्शन रूम टैग, ठीक है, स्पेस टैग, एरिया टैग के ऑप्शन आ रहे हैं, है ना। तो ये आपको व्यू रेफरेंस नंबर और थ्रेड नंबर तो मैंने जी कल ही बताया था आपको। रेबर वाला तो उसमें आता है आपका कंक्रीट डिजाइन में, जब इसमें रेबर का डिस्टेंस दिखाते हो, ये आपको पता ही है। अब इसमें आता है टैगिंग। टैगिंग का क्या मतलब होता है? टैग सर रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी चीज का, है कि नहीं, कि वो जैसे कि आपको इसमें ये बेड 2 यूज कर रखे हैं तो आप उसमें नंबरिंग कर दे सकते हो उनको कि ये बेड नंबर 1 है, ये बेड नंबर 2 है, ये बेड नंबर 3 है ना। सिमिलरली आप डोर को दे सकते हो D1, D2, D3। अगर जो सेम साइज के उन्हें आपने डी नाम दे दिया, कोई भी डिफरेंट साइज है आपने उसको D1 दे दिया, कोई दूसरा साइज है उसमें आपने D2 दे दिया। तो इस तरह से आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। या सपोज आपने ये वॉल है, ब्रिक वॉल है, आपने उसमें दे दिया कि भाई ये ब्रिक वॉल है और इसका ये प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से अगर आपको टैगिंग करनी है
तो टैगिंग के वर्ड्स आप यहाँ से मिलेंगे आपको। अब जैसे कि टैगिंग में आपके पास क्या ऑप्शन होता है, यहाँ पे सबसे पहले होता है टैग बाय कैटेगरी। तो इसमें अटैच अ टैग टू एन एलिमेंट बेस्ड ऑन द एलिमेंट कैटेगरी। अब जैसे कि आपने ये 3 आ रहा है, इस पे 1 आ रहा है, इस पे 2 आ रहा है, क्यों? इस पे 4 आएगा, क्यों भाई, क्यों ऐसा, क्यों? ऑन ये करा हमने ऊपर से और सेम कैटेगरी के हैं ये ग्रुपिंग। लेकिन नंबरिंग क्यों चेंज हो रही है? 1 2 3 कैटेगरी तो ठीक है, सेम है, एग्रीड। वो जिस सीरियल में टैग किया था सर उसी हिसाब से वो आ रहा है। जिस सीरियल में आपने इनको प्लेस किया है, टैग नहीं, प्लेस किया है। अच्छा, जैसे कि आपने सबसे पहले इसको लगाया था, इसीलिए इसको क्या 1 दे रहा है, फिर आपने इसको लगाया, इसको 2 दे रहा है, फिर आपने ये लगाया 3 दे रहा है, और ये अभी आपने अभी लगाया इसलिए 4 दे रहा है। ठीक है, तो फिर आप इनको सिलेक्ट करके मूव भी करा सकते हो, जिससे कि आप इसे किसी ऐसी जगह पे प्लेस कर दो जहाँ पे ये आपको डिस्टरबेंस क्रिएट ना करे। और इसमें यहाँ पे भी आपका इसका एडिट टैब में भी आप जाकर के यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे कि लीडर एरो हेड आपको कैसा चाहिए। अभी वहां पे एरो नहीं दिखा रहा था ना, आप एरो यहाँ पे लगा दो, अप्लाई कर दो, ओके कर दो, तो अब देखिए आपको यहाँ पे एरो भी शो करने लगा, देखिए, है ना, ये आपका लीडर शो कर रहा है आपको। अगर लीडर लाइन आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से अनचेक कर दीजिए, अप्लाई कर दो, तो देखिए लीडर आपका गायब हो गया। और इसको यहाँ पे आपने इस तरह से प्लेस कर दिया, तो इसे वहीं के वहीं आपको दिखाएगा, वो एरो आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है जी। अब जैसे कि इसमें कैटेगरी में अपने बेड के थ्रू ले लिया कि भाई ये आपका, अब ये देखो वॉल आपने एक साथ ही बनाई है, इसलिए वहां पे क्वेश्चन मार्क दे रहा है। अब इसमें आप जो भी लिखना चाहेंगे वो टाइप कर सकते हो, ये देखिए। अब यहाँ पे आपने ये W1 कर दिया सपोज, तो ये W1 ही आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, जो भी आप इसमें वैल्यू लिख दोगे वो आपका शो करेगा। टैग ऑल में क्या होता है, आप इसमें देखिए, इसमें ऑटोमेटिकली आपके पास आ रहा है, जैसे कि अगर आपका डोर है तो इसमें डोर टैग आ जाएगा, रूम है तो रूम टैग आ जाएगा, तो इसमें ये ऑटोमेटिकली ले लेता है सारी चीजें। अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दो। ठीक है, अब इसमें एनोटेट टैग ऑल, यहाँ पे आपका आ ही रहा है, लीडर के साथ लगा दो इसको, वॉल टैग, विंडो टैग। ठीक है, अप्लाई किया आपने और ओके। इसकी टैगिंग तो आपको अभी शो नहीं करा रहा ना, फिर से देखते हैं इसको, मटेरियल टैग देखते हैं क्या है। इस पे आपका मटेरियल ऐड ही नहीं है, जिसकी वजह से ये आपको मटेरियल टैग शो कराए। तो इस तरीके से आप इसमें मटेरियल टैग, जैसे कि अभी ऑन हो गया ये आपका, ठीक है, ये क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, इसमें आपको वो सेटिंग चेंज कर सकते हो आप इसमें, कि आप उसमें किस तरह से दिखाना चाहते हो। जैसे कि आपने एरिया का, यहाँ पे एरिया का नहीं है, इसमें नहीं है एरिया का, अभी आपने जैसे कि इसमें रूम लगा देते हैं, रूम टैग, आर्किटेक्चर में जाकर के ये आपने रूम लिया और ये आपने यहाँ पे रूम टैग इसमें प्लेस कर दिया। टैग यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लेसमेंट आपने ऑफ कर रखा है, इसलिए नहीं आ रहा।
अब मैं आपको एनोटेट से ही रूम टैग लगा के दिखाता हूँ, देखिए आ रहा है। आ रहा है ना। अब इसको आपने टैग लगा दिया जी। हाँ, अब इसमें आपने रूम, अब जैसे कि आपको ये दिखाना है, रूम में आपको क्या दिखाना है कि रूम में आपको रूम टैग में, ये आपका रूम टैग है, रूम टैग के सिवाय आपको रूम टैग विथ एरिया करना है। अप्लाई करो और ओके किया, तो आपका ये रूम टैग विथ एरिया अभी नहीं शो किया है इसने, लेकिन अभी ये आज ऑफ तो नहीं है सर? वहां से ही वो वाले ऑप्शन होते थे, वहां पे रूम नंबर शो करना है अपने एडिट टाइप में जाके। नहीं, रूम नंबर से नहीं, हमने इसमें वो नहीं यूज किया ना, क्या कहते हैं, तो एरिया वगैरह तभी नहीं आ रहा है वो? एरिया हमने अभी यूज नहीं किया, लगाया नहीं ना इसमें, कुछ और लगा के अच्छा, देखते हैं। एरिया। हाँ, कुछ और डोर पे लगा के देखते हैं, डोर का कुछ दिखा रहा है, डोर टैग में डोर टैग दिखा रहा है, एक ही ऑप्शन है इसमें डोर टैग। और क्या है आपके पास, विंडो में देखिए, विंडो में क्या है, विंडो में भी एक ही है, वॉल में आपके पास में दो है, ठीक है। हाँ वॉल में आपके पास दो है। ऐसा करते हैं, एक स्टेयर लगा के दिख लेते हैं यहाँ। चलिए देखो अब आ गया, कुछ तो आया है, चेंज हुआ है, ये आ गया ना, देखो स्क्वायर फीट 16-17 स्क्वायर फीट है, इसका देखो आपको 25 स्क्वायर फीट दिखा रहा है कि नहीं, पर आपको रूम का नहीं दिखा रहा है, कहीं कहीं में जाना सर, एडिट टाइप में जाना इसके, रूम टैग के एडिट टैग में गए, शो एरिया, रूम नंबर हटा दो, ओके। अब आपको देखो सब में एरिया शो कराने लगा, ठीक है। तो इसमें आप कैटेगरी ऑल टैग ऑल में क्या है कि इसमें चेंज कर सकते हो, ये जो भी आपने लगाए हैं उनमें आपको क्या दिखाना हो क्या नहीं। तो अगर देखो ये आपका बीम एनोटेशन है, बीम आपका इसमें है नहीं, मल्टी कैटेगरी आप ऑन करके रखेंगे, नो मल्टी कैटेगरी टैग फैमिली लोडेड इन द प्रोजेक्ट, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हो अभी। तो ये आपका टैग वाला ऑप्शन क्लियर है, ठीक है। अब इसमें एक ऑप्शन और होता है, अगर आपने हम इसको कर लें तो ये आपका एनोटेशन वाला भी फिनिश हो जाएगा। इसको पहले कंट्रोल Z करके इनको हटा देते हैं। अब ये तो थे आपके डिफॉल्ट एनोटेशन, है ना डियर, मतलब जो इसमें आपको गिवन है वो ही आप यूज कर रहे हो इसमें। लेकिन सपोज अगर आपको खुद के बनाए हुए चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं, जी खुद के बनाए हुए टैग चाहिए हर एक एलिमेंट के लिए, तो आप यहाँ से खोलेंगे नोटपैड, क्या खोलेंगे, नोटपैड, ठीक है जी। अब इसका जो टॉपिक का नाम होता है वो होता है की नोट, क्या होता है, की नोट। अब जैसे कि आपने डोर है इसमें आपने, तो उसको नाम दे दिया आपने डी, ठीक है, और आपने डी को दे दिया कि ये क्या है आपका सिंगल डोर है, और कितने का है आपका 36 इंच का है, ठीक है। अब आपने D2 लिया, D1 लिया, D1 में आपने यहाँ दे दिया ये क्या है आपका डबल डोर है, और ये आपका 60 इंच का है, ठीक है। ठीक। अच्छा, फिर आपने विंडो ले ली, विंडो के लिए आपने यहाँ पे नाम दे दिया W, और आपने दे दिया कि ये आपका विंडो है, और ये आपकी 48 की है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे दे दिया कि ये आपका WC है,
और आपने लिख दिया कि ये वेस्टर्न है, ठीक है जी। फिर आपने और क्या किया उसमें, और क्या है आपका, ये आपका बेड है, बी नाम दे दिया, और आपने इसको नाम दे दिया BED बेड, ठीक है, जो कि आपका 6 फीट इंटू 6 है, ठीक है। ठीक। और कुछ आपको शो कराना है, इस तरह से कुछ देना है, कुछ लिखना है, वॉल पे लगाना है, तो आप इस पे W1 दे दो, और ये आपका क्या है, वॉल 9 इंची, ठीक है। W2 दे दिया, वॉल 4 इंची, ठीक है जी, काफी है, जी। कितने भी लिख सकते हो। अब आप इसको सेव करिए, सेव डेस्कटॉप पे कर देते हैं, और इसका नाम दे देते हैं क्या, की नोट, की नोट आपने नाम दे दिया, और इसको सेव कर दीजिए, और यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ से आप टॉपिक लीजिए की नोट का, और सबसे पहले जाइए की नोट सेटिंग में, अब देखिए यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आपको कहाँ पे लेना है, तो अब यहाँ से आपको ब्राउज कर लो, आपने कहाँ सेव किया था उसको, डेस्कटॉप पे, ये मिल गया आपको, ओके कर लो इसको, ओके, और आगे आपकी लोकेशन, और ओके कर लो। आपने लोकेशन कर लिया, फिट कर दिया उसको। अब यहां से आप ले लो एलिमेंट की नोट। अब जैसे कि आपने इस बेड पे करना है, और आपने यहाँ क्लिक कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली 2 क्लिक के बाद अपने आप आ जाएगा खुल के, वही विंडो खुल के आ जाएगी जो आपने की उसमें लिखे थे। जैसे कि ये आपका बी लिखना चाहते हो, उस पर बी लिख दिया और ओके कर दिया, तो देखिए ये आपका बेड लिखा हुआ आ गया इस पे, ठीक है। और अगर आपको इसमें एडिट टैब पे जाना है, और इसको आपको की नोट नंबर नहीं चाहिए, आपको बॉक्स भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है, और की नोट टेक्स्ट पे आप चेक कर दो और ओके कर दीजिए बस। अच्छा, की नोट चेक भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, वो तो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसमें आपको WC पे आप क्लिक करो, यहाँ पे फिर से आपके पास आ गया, और आपने ये WC पे क्लिक कर दिया, टेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा भाई, एडिट टैब पे गए, की नोट नंबर, अभी तो आ रहा था सब कुछ। ये रहता है, इसका साइज बहुत छोटा आ रहा है, क्या हो गया भाई, सिलेक्ट करके लगा सकते हो, ये देखिए। अब इस पे WC पे क्लिक किया तो देखो ऑटोमेटिकली WC आ रहा है, ठीक है। अब आपने ये डबल डोर पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये चूज किया,
अपने आप आ गया। डबल डोर को चूज कर लो, ओके कर दो, तो देखिए आ गया ये आपका डबल डोर लिखा हुआ। अब इसकी कैटेगरी पे आप जाओगे ऑटोमेटिकली, सेम प्रॉपर्टी के साथ जो आएगा वो फिर आपको चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप वही चीज आ जाएगी। जैसे कि आपने ये सिंगल डोर पे लगा दिया, यहाँ पे सिंगल डोर पे आ गया। अब इस सिंगल डोर पे देखो अपने आप आ रहा है, वो विंडो खुल के नहीं आएगी। अब आपकी आपने ये सिलेक्ट कर दिया ना, इसको कैटेगराइज कर दिया। तो इस तरह से आप इसमें जैसे वॉल पे भी लगा सकते हो। आप वॉल पे आ गया, जैसे कि ये आपकी कितनी है वॉल, 9 इंची की वॉल है, डब्लू वॉल। तो देखिए ये आपका आ गया। अब जैसे कि पार्टीशन वॉल पे आपको 4 इंची करना है, तो यहाँ पे आप इसको ये ले लो, पार्टीशन वॉल W2। देखिए W2 आ गई आपकी 4 इंची। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, ठीक है। तो ये आपका एनोटेट पार्ट भी आज फिनिश हो गया। ये कलर फिल लीजेंड में आपको कल बताया ही था। हाँ, कल बताया। डक्ट, हाँ डक्ट और पाइप, ये आपका डक्टिंग के लिए है, एमईपी में यहाँ नहीं यूज होता। तो ये आपका एनोटेट पार्ट फिनिश हो गया है। अब कल हम इसमें इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट की चीजें पढ़ेंगे, और फिर आपका इसमें मार्किंग पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी।